नकल करने वाली सास। एक छोटे से गांव में जहां सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, एक सास रहती थी जिसका नाम था कमला देवी। कमला देवी के पास एक अनोखी विशेषता थी। वह दूसरों की नकल करने में माहिर थी, लेकिन उसकी यह कला मजाक के रूप में होती थी और वह इसे सिर्फ खुशी फैलाने के लिए करती थी। कमला देवी की एक बहू थी जिसका नाम राधिका था। राधिका बहुत शांत और शर्मीली थी, लेकिन उसकी सास उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ, जहां सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते थे, खाते थे, गाते थे और नाचते थे। कमला देवी को पता चला कि इस उत्सव में एक नकल प्रतियोगिता होने वाली है। उसने सोचा कि यह उसके लिए एक अच्छा मौका है कि वह अपने नकल करने की कला दिखाए और लोगों को हंसाए। कमला देवी ने राधिका से कहा, बेटी तुम देखना, मैं इस प्रतियोगिता में सबको हंसा दूंगी। राधिका ने हंसते हुए कहा, अच्छा माँ जी, मैं देखूंगी कि आप कैसे सबको हंसा सकती हैं। प्रतियोगिता शुरू हुई और कमला देवी ने गांव के सबसे मशहूर लोगों की नकल करना शुरू किया। उसने गांव के मुखिया के, स्थानीय दुकान के मालिक की और यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल की नकल की। सभी लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर उसने अपने बहू राधिका की नकल करने का फैसला किया। उसने राधिका के शांत स्वभाव, उसकी धीमी चाल और उसके बात करने के तरीके की नकल की। जब उसने यह सब किया तो लोग हंसने लगे, लेकिन राधिका को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसे ऐसे लगा कि उसकी सास उसकी भावनाओं का मजाक उड़ा रही है। कमला देवी ने देखा कि राधिका का चेहरा थोड़ा उदास हो गया है। उसे एहसास हुआ कि उसने शायद थोड़ी ज्यादा नकल कर दी है। उसने तुरंत माइक उठाया और कहा, मुझे माफ करना दोस्तों, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मेरी बहू राधिका सबसे प्यारी है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। राधिका ने मुस्कुरा दिया और कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझती हूँ कि आप बस सबको हंसाना चाहती थी। उस दिन कमला देवी ने सीखा कि मजाक करना ठीक है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मजाक किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। उन्होंने अपनी बहू राधिका से माफी मांगी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उसके बाद कमला देवी ने अपनी नकल की कला का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि वह किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। गांव के लोग फिर भी उसकी नकल का आनंद लेते थे और वह हमेशा सबको हंसाने के लिए तैयार रहती थी। आपको ये स्टोरी पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।